नमस्कार, आप देख रहे हैं केआरवी न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। हाजिर हूं आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत कुछ अहम खबरों के साथ। बिहार में पंचायती चुनाव शुरू हो चुका है और इसकी सरगर्मी दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नामांकन प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद जैसे जैसे लोगों ने नामांकन करना शुरू किया है, इसका सरगर्मी लगातार जोरों पर है। और वास्तव में कहा जाए तो पंचायत चुनाव जो होता है वह विकास का सबसे पहला चरण होता है और वहीं से मूल विकास शुरू होता है। और अगर किसी भी गांव का या क्षेत्र का अगर मूल रूप से अगर ओरिजिनल विकास देखा जाए तो वह जो पंचायती राज चुनाव है वही एकमात्र कड़ी है जहां से वास्तविक विकास होता है। और आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और अपना नामांकन करवाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं, लेकिन कितना विकास करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं और हम हमेशा जो ज़मीनी हकीकत है वो दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं कलिगांव पंचायत में, जहां पे हमारे बीच में उपस्थित हैं काफ़ी लोकप्रिय हैं ये, और राजनीति से नहीं बल्कि इनका व्यक्तिगत पहचान भी बहुत पहले काफ़ी अच्छा रहा है। ये अभी किसी पहचान के मोहताज नहीं। ऐसे व्यक्ति से हम आप लोगों को मुलाकात करवाने वाले हैं, मिस्टर महेश कुमार जी से। और ये पहले विधायक के भी उम्मीदवार रह चुके हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास विकास का क्या एजेंडा है और ये जो पंचायती चुनाव व्यवस्था में कदम रखने जा रहे हैं तो इसके पीछे मूलभूत उद्देश्य क्या है। मैं सबसे पहले जो आज नामांकन करके आया हूं तो मैं अपने सभी जनता जनार्दन और गार्जियन स्वरूप उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जो आज आपने अपने मंच के द्वारा हमारे गांव की विकास के मुद्दों को लेकर के आपने क्वेश्चन किया है। हम आए हैं इस पंचायत चुनाव में इसलिए क्योंकि मेरे गांव का विकास जिस प्रकार के मेरे यहाँ पर में डेवलपमेंट होना चाहिए था वह अभी तक नहीं हुआ। मेरे एक बहुत ऐसे कस्बा इसके अंदर में छोटे छोटे मोहल्ला है जिसके अंदर में जो मूलभूत सुविधा होता है वह भी अभी तक वंचित है। सड़क कई जगह अभी तक बना नहीं है, जो अंग्रेज़ों के समय में था उससे भी बदतर हालात में है। मेरे कुछ ऐसे ऐसे गांव भी है जहाँ पर मैं अभी तक जैसे लगता है कि जो वह टापू में बसता है, जैसे गोगौल हो गया, हसनचक हो गया, बिरौल हो गया, डीह चमनपुर हो गया। इन सब की मूलभूत सुविधा जो मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिलता है। मेरे गांव के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वह लगभग मैं 20 साल से देख रहा हूं, इससे पीछे क्या हुआ नहीं हुआ इस पर मैं बात भी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन विगत 20 वर्षों से अभी तक जो भी काम किया जाता है उसी को तोड़ करके उसी को किया जाता है। जो आज करता है वो कल फिर उसी पर में फावड़ा चलता है, लेकिन जहाँ पर मैं करना चाहिए था वहाँ पर मैं नहीं करता है। हमारे आम जनताओं की यहाँ पर आवश्यकता शिक्षा की है। शिक्षा के ऊपर में कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया है। कहने को तो टीचर 12-12, 13-13 स्कूल के अंदर में है, लेकिन वह मनमर्जी करता है। यहाँ के मुखिया का अभी तक कोई इसके ऊपर में कहीं पर भी किसी स्कूल में इसका नेटवर्किंग कभी नहीं रहा, जो आखिर यह टीचर क्यों नहीं आता है। बच्चे 1500-1500, हज़ार बच्चे का वहाँ पर में हाजिरी लगती है। उसके नाम से खिचड़ी योजनाएं चल रही है, उसमें टीचर वगैरह जितने भी हैं सब सम्मिलित है, लेकिन उन बच्चों को भी वह सुविधा नहीं मिलता। और बच्चे भी एक ही बच्चे 3-3 जगह पर में एडमिशन लिया हुआ है और 3-3 जगह वह भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है। इंदिरा आवास के अंदर में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अभी तक इंदिरा आवास नहीं मिला है, और जिसको मिलता है उसको 20-20 हज़ार रुपया यहाँ पर में कमीशन के रूप में लिया जाता है। हमारे गांव के अंदर में, पूरे पंचायत के अंदर में अभी तक भारत सरकार वहाँ से नारा देती है स्वच्छता अभियान के और शौचालय के, लेकिन अभी तक यहाँ पर 90% जनता को जो गरीब है उसको अभी तक, क्योंकि 2000 कमीशन उसके पास होता नहीं है, जिसके वजह से अभी तक वहाँ पर शौचालय नहीं बना है। और वह आज भी सड़क के किनारे जाता है, अंधेरा के कारण लुढ़क जाता है। कई ऐसी मौत हुई है, चाहे वो सांप से, डूबने से,
शौचालय जाने से कई ऐसी मौत हो चुकी है, लेकिन कहीं पर भी कोई सुध लेने वाला इस पंचायत का कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। अभी तक मेरे पंचायत के अंदर में जो भी काम किया जाता है, चाहे वो बाहर के ठेकेदार से भी किया जाता है, तो हमारे गांव के कुछ ऐसे यहाँ पर में दलाल बने हुए हैं जो दलाली लेकर करके ठेकेदार की बात करता है, अपने जनता की बात नहीं करता। भरवारा से लेकर के बिरौल बरियौल तक रोड बनाया गया और इसके अंदर में कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि को यहाँ पर में मेंबर बना दिया गया और वह गांव का समाज का जितना भी गाछी से लेकर के घराड़ी से लेकर खेत तक सबका मिट्टी कटा करके आज मेरे गांव का जितने भी गाछ वृक्ष है सब पलटी मार दिया, क्योंकि उसमें मिट्टी काट लिया गया। जबकि वो मशीनीकरण से प्रधानमंत्री सड़क से वह सड़क बनाया गया था, लेकिन नरेगा की तरह उसमें मिट्टी काट लिया और वह 10 आदमी को मेंबर बनाया। वह मेंबर ने पैसा लेकर के मेरे गांव की एक एक ज़मीन का मिट्टी कटवा करके और ठेकेदार से पैसा खा करके और इस प्रकार की व्यवस्था कर दिया जो मेरे गांव के रोड के किनारे किनारे जितने भी ज़मीन है वह सब खंडहर में तब्दील हो गया और सारे गाछ वृक्ष सब पलटी मार दिया। ऐसे को आप कैसे ठीक करेंगे? इसको ठीक करने के लिए कि मैं जनता की आवाज़ बनने के लिए आया हूँ, मैं ठेकेदार की आवाज़ नहीं बनूंगा। जो भी उसके अंदर में डीपीआर के अंदर में जिससे प्रोजेक्ट बनाया जाता है उस प्रोजेक्ट को देखूंगा और प्रोजेक्ट के अंदर में कमी अगर होगी तो उसको ऊपर तक भी ठीक कराने की प्रयास करूंगा और ताकि जो मेरी जनता की इस प्रकार की व्यवस्था ना हो, ताकि हमारे जनता को कोई भी नुकसान हो। आप अभी एक जगह का नाम बता रहे थे, हसनचक। बाढ़ के समय में हमारी टीम ने जाकर के वहाँ पर एक स्टोरी बनाई थी कि आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी वह एकदम विकास से अछूता क्षेत्र है। तो ऐसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं उसको विकसित करने के लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? सबसे उसके जो नेटवर्क उसका जो सबसे बड़ा पिछड़ा का एक ही हो रहा है दिक्कत कि उसकी सड़क की जो है ना सो मूलभूत सुविधा उसकी सड़क डूब जाता है और उसकी जो हाइट है ना उसको हाइट हम बढ़ाएंगे। और मैंने उस जनता को बोल दिया है कि हम आपको चाहे सरकार का फंड होगा या ना होगा, मैं अपने तरफ से भी इस मार्च और अप्रैल जाते जाते तक मैं उसको इतना हाइट कर दूंगा। डूबेगा तो पूरा गांव डूब जाएगा, कलीगांव पंचायत तभी वह भी डूबेगा, अन्यथा वो नहीं डूबेगा। उसके लिए मैं सारी व्यवस्था करके इसको मार्च से अप्रैल तक मैं इसको पूर्ण कर दूंगा और जो डैम बना हुआ है उसको मैं पूर्णतः ठीक कर दूंगा मैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें जो राजनीति में शिक्षित लोग और अच्छे लोगों की संख्या नहीं दिखाई देती है। ऐसे में जब आप आ रहे हैं तो ऐसे में और जो भी लोग हैं जो गांव की स्थिति को देख रहे हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन्हें क्या प्रेरणा मिलेगी? उन्हें आप कैसे मार्गदर्शित करना चाहेंगे? ये हमारे समाज का मुख्य धारा में बहने के लिए कुछ जनता को भी आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जनता अभी इसलिए नहीं आगे बढ़ता है क्योंकि यहाँ पर में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना पूर्वजों के जो पगहा बोलते हैं ना, पगहा लेकर करके वह आने वाला जो हमारा युवा है जो विकसित अपने बल पर हो रहा है, अपने ज्ञान और विज्ञान से हो रहा है, वह उसको पच नहीं रहा है। तो ये जितने भी पगहा वाले हैं वह सब एक हो चुका है और वो पगहा के नाम पर में यहाँ पर मैं आकर करके हमारे गांव की जनता को बगलाता है। उसी पगहा को काटने के लिए मैं आया हूँ कि जो मेरा जो युवा अपने बल और बुद्धि से जो आ रहा है उसको सम्मान यहाँ मिले और वह राजनीति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, ताकि नए युग के साथ नया युवा डेवलपमेंट करेगा, तभी मेरा यह समाज, मेरा गांव, मेरा देश, मेरा राज्य आगे बढ़ेगा। इस मिशन के साथ मैं उस पगहा वाले के पगहा काटने के लिए मैं आया हूं। जो पगहा राज अब नहीं चलने दूंगा, मैं युवाओं का राज लाना चाहता हूं जो नए सोच के साथ, नया डेवलपमेंट के साथ मेरे गांव का विकास करेगा। मैं उसी में कदम बढ़ाने के लिए आया हूं और मेरे आने से बहुत सारे युवा मेरे साथ जुड़ेगा और जुड़ करके विकास करेगा और वह भी मेरे कंधे से कंधे मिलाएगा। मेरा समाज देखते ही देखते 5 वर्षों में भारत का नंबर 1 ये पंचायत बनेगा। ये मूलभूत 3 बिंदुओं को आप बताने का कष्ट करें जिस पे सबसे ज़्यादा आपका फोकस होगा। मेरा सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर में होगा मेरा। और इसको लाने के लिए मैं बहुत सारे आपको मैंने घोषणा पत्र के अंदर में बनाया हूँ और उस घोषणा पत्र के अनुसार मैं एक एक चीज़ को डेवलपमेंट करूँगा। यहाँ पर मैं हमारा जो पंचायत है इस प्रकार का यह पंचायत है जहाँ पर में कोई भी चीज़ की कमी जनता में नहीं है।
लेकिन इन राजनेताओं की वजह से हमारे इस पंचायत को सभी नेता निगलेक्ट करता है। यहाँ तक कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जब होता है तो यहाँ के कुछ ऐसे चमचे हैं जो मंत्री और नेताओं को तो आने तक भी नहीं देता है, जो ताकि वह हकीकत न जान पाए, और हवा बहा करके वोट तो हो जाती है लेकिन मेरे गांव का डेवलपमेंट नहीं होता है। मेरा यह जो हमारा गांव है लगभग 4500 वोट करता है, लेकिन यहाँ पर में मंत्री और मंत्रालय का, विधायक का और सांसद का यहाँ पर में कोई फंड यूज नहीं होता है, क्योंकि लोकल यहाँ राजनीति हमारे गांव का डेवलपमेंट नहीं करने देता है और लोकल नेताओं की वजह से ऐसा होता है। और मेरे आने के बाद इन सभी चीज़ बाधाओं को मैं दूर करूँगा और डेवलपमेंट करूँगा। केआरवी न्यूज की शुभकामना हमेशा आपके साथ है और आशा करते हैं कि जिस सोच के साथ आप आगे बढ़े, कहा जाता है कि आप बहुत सारे युवाओं के अभी भी प्रेरणा स्रोत हैं, रोल मॉडल हैं, तो आशा है कि इसी प्रकार का एक मॉडल पंचायत आप विकसित करेंगे। मैं इस पंचायत को इस प्रकार का बनाने आया हूं जो ताकि यह देश के एक एक जो भी जनप्रतिनिधि है उसको यहाँ आकर के देखना पड़ेगा जो 5 साल में, क्योंकि 5 साल एक आयु होती है, जैसे हम मानव की एक आयु होती है उसी प्रकार राजनीति के अंदर में 5 साल के चुनाव की एक आयु होती है। लेकिन आज ऐसा हो गया है जो इस जन्म में ना कर करके अगले जन्म में करने के ये लोग जो राजनेता है वो ये लोग सोचता है जिसमें नहीं हुआ तो अगले में करूँगा, लेकिन मेरा ये सोच नहीं है। मेरा यही है जो इसी जन्म में मानव रूपी जिस तरह हम काम करते हैं उसी प्रकार ये 5 साल का जो सत्ता मिलेगी इसी में सारा वो काम करूँगा जो जनता की आवश्यकता होगी और मेरा गाँव मॉडल बनेगा। मैं उसके ऊपर मैं काम करने के लिए आया हूँ। 5 साल के बाद के नहीं, 5 साल के बाद तो जनता क्या करेगी उस पर मैं नहीं भरोसा करता। मैं ये भरोसा करता हूँ जो जिस पर वह जनता हमें भरोसा कर लिया है मैं उसके अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनता को सुविधा दे पाऊँ और मेरा यह गांव कितना आगे बढ़ पाए, जो ताकि इसको देखने के लिए हर वो एक राजनेता, विधायक, सांसद तक को लालसा लगे जो यह व्यक्ति इस गाँव को क्या से क्या बनाया है। मैं इसके लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सभी मीडिया कर्मी को जो आपने मेरे इस पंचायत को अपना मंच दिया है, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होता है, यानी भगवान का स्वरूप होता है। तो आइए हम जनता से भी जानने का प्रयास करते हैं कि वे इस बार किस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं और कैसे लोगों को मतदान करेंगे। कोई हमारे गांव के बगल में जो चौक भरवाड़ा से मोहम्मदपुर स्टेशन से पाँव पैदल आता था, भरवाड़ा से जाता है तो रोलना पड़ता है, रास्ते में बहुत दिक्कत है। भरवाड़ा से कलगांव का सड़क बाढ़ में डूब जाता है। हर तरह से भलाई होगा और बहुत तरह का स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा, एम्बुलेंस का सुविधा रहेगा। उनके घोषणा पत्र में जो है निर्धारित वो जहाँ से होंगे पूरा करेंगे और केंद्र सरकार और बिहार सरकार भी मदद करेंगे। इसके लिए हम लोग आभारी हैं। महेश जी ही ऐसा व्यक्ति है कलगांव पंचायत में जो हर कुछ को दमन करते हुए आगे बढ़ाएंगे। पब्लिक का प्रोग्रेस होगा, पंचायत का प्रोग्रेस होगा। और इतना ही नहीं, इनके 23 घोषणा पत्र के बाद गाँव का में हम घूम रहा हूँ, उन लोग का अनुरोध है जो वृद्ध आश्रम खोला जाए। दोनों टोल में एक ठो 10% सरकार देगा और 6% कहीं से महेश जी मेकअप करेंगे। वृद्ध आश्रम खोला जाएगा और गाँव लोग इनको तत्पर से वोट देंगे। कहेंगे प्रस्ताव में जीतने के बाद ये एक डिमांड उसमें और जोड़ दीजिए, 24 सूत्री कार्य कर दीजिए। धन्यवाद। कहते हैं युवा देश का कर्णधार होता है और वो युवा जिस ओर जाती है उस ओर देश भी जाता है। तो जरा युवाओं से भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या विचार है। एक बात बताइए भाई साहब कि इस बार जो मुखिया रहे हैं उनमें क्या कमी थी। उनमें बहुत चीज़ की कमी थी, जो कि पहला नंबर तो काम का ना कि बराबर कोई काम हुआ है और जिसकी मदद होनी चाहिए उसकी मदद नहीं होती है। कोई इंदिरावास के लिए या कोई भी चीज़ के लिए या सांप काट करके या कोई किसी भी समस्या, किसी का सांप काट लेता है तो उसमें भी दलाली चाहिए। और रोड जो भी बनाता था ना तो रोड में भी दलाली चाहिए। और इंदिरावास जो लेता तो उसमें भी 20,000 रुपया चाहिए। तो आप लोग इसके लिए कभी आवाज उठाए? हम लोग आवाज़ उठाते थे भी थे ना, तो उस पर कोई किसी का मतलब वो तो आगे ऊपर से ही वो पूरा बंदोबस्त करके ही लेता था वो।
तो यदि आवाज़ हम लोग को उठाते भी थे तो हम लोग का दबा दिया जाता था। उसमें FIR बहुत तरह का घटना हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके उसको ब्रेक करके वो चाप देता था। वो ताकि मुखिया हो या सरपंच हो, वो सब जो है सो मनरेगा में बहुत चीज़ का घोटाला है, या नल जल योजना के तहत। अपने अच्छे भविष्य के लिए आप कैसे नेता का चुनाव करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो इस पंचायत को, इस प्रखंड को जो प्रोग्रेस की ओर ले चले। डिजिटल इंडिया आज मोदी बता रहे हैं डिजिटल इंडिया बनाए। कैसे बनेगा डिजिटल इंडिया? जब ऊपर ही चोर है तो नीचा चोर करने से, यदि नीचा वाला यदि साफ रहेगा तभी वो ऊपर साफ रह सकता है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं डिजिटल कलगांव पंचायत बने। हम लोग पूरा युवा साथ हैं। पिंटू इंटरप्राइजेज, मेन रोड भगवती चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप किसी भी शुभ अवसर पर दूध, दही, पनीर, मक्खन, खोआ इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। फोन नंबर डिस्प्ले पर दिया हुआ है। प्रोप्राइटर पिंटू जी। जय श्यामा माई मेडिकल हॉल, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा, बौका चौक से दक्षिण। यहाँ अंग्रेजी, आयुर्वेदिक व मवेशियों की दवा उचित मूल्य पर प्राप्त करें। यहाँ डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन। विकास सुधा पार्लर, मेन रोड, भगवती स्थान चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ आप सुधा के सभी सामग्री जैसे दूध, दही, लस्सी, पेड़ा, कलाकंद, रसगुल्ला आदि उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर फोन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। सांवरिया ज्वेलर्स, गणेश मंदिर, दरभंगा। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा निर्मित सोने चांदी के जेवरों के निर्माता एवं विक्रेता। सभी जेवर हॉलमार्क में उपलब्ध है। थोक एवं खुदरा खरीदारी के लिए एक बार अवश्य पधारे। प्रोप्राइटर लक्ष्मण जी। शिव शक्ति फर्नीचर, मेन रोड, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के फर्नीचर के साथ साथ गोदरेज, टीवी, फ्रिज, पंखा सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते दामों पर खरीदे। सभी शुभ अवसरों पर कई ऑफर उपलब्ध हैं। बिट्टू स्टेशनरी एवं बुक सेंटर, बौका चौक, भरवारा, दरभंगा। यहाँ सभी प्रकार के सेंचुरी पेपर, कॉपी, कलम, किताब, औजार बक्स, जीएस पेपर इत्यादि उचित मूल्य पर प्राप्त करें। थोक खरीदारी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो। हर जगह पे आप देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी, क्योंकि आपको जरूरत है हर खबर, सच्ची खबर, सही खबर आप तक। तो देखते रहे KRV न्यूज।